हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉयलर की इफिशियंसी के बारे में। बॉयलर की इफिशियंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बॉयलर को जनरली इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड्स को कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड्स को हम इनपुट आउटपुट मेथड्स भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट मेथड को हम हीट लॉसेस मेथड भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं इफिशियंसी को। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इफिशियंसी को समझें तो इफिशियंसी जनरली क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब आपको क्या मिला, आउटपुट पे आपको क्या मिला और आपने इनपुट क्या सप्लाई किया। तो अगर हम यहां देखें इफिशियंसी विच इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट पे आपको क्या मिला और इनपुट पे आपने क्या दिया। आउटपुट पे आपको क्या मिला और इनपुट पे आपने क्या सप्लाई किया। तो अगर हम बॉयलर की बात करें तो आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, स्टीम। आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, यानी आउटलेट क्या मिलता है, बॉयलर से हमें क्या मिलता है, स्टीम। वो हमारा हो गया आउटलेट। और इनपुट पे हमने उसे क्या दिया, इनपुट पे हमने दिया उसे फ्यूल। फ्यूल कंबशन होगा, कंबशन होकर बॉयलर में जो वाटर है उसको हीट करेगा, हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा और स्टीम हमारा हमारी एप्लीकेशंस के लिए जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने फ्यूल दिया वो हमारा इनपुट है और आउटपुट हमारा है स्टीम। हमारा इनपुट है और आउटलेट पे हमें मिला स्टीम। तो स्टीम में क्या चीज अवेलेबल है, हीट। स्टीम में क्या अवेलेबल है, हीट। ऐसे ही फ्यूल में क्या अवेलेबल है, हीट कंटेंट। तो हीट कंटेंट्स का जो रेशियो होगा उससे हम निकालेंगे बॉयलर की इफिशियंसी। तो अगर हम इफिशियंसी का फॉर्मूले की बात करें तो इफिशियंसी का फॉर्मूला, आउटपुट पे हमें मिल रहा है स्टीम, तो स्टीम में कितना हीट कंटेंट अवेलेबल है, विच इज MS ब्रैकेट HS माइनस HF। ये टर्म्स क्या चीज है, अगर हम MS की बात करें तो MS है हमारे पास मास ऑफ स्टीम, मास ऑफ स्टीम। वैल्यू प्लेस करेंगे हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। HS की बात करें अगर हम तो HS है हमारे पास एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम। इस स्टीम का कितना एंथैल्पी है, मींस उस स्टीम में कितना हीट कंटेंट अवेलेबल है। सेकंड हम बात करते हैं HF। HF होता है हमारा फीड वाटर, जो हम फीड वाटर इसको सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर को, क्योंकि बॉयलर को स्टीम बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर। उस वाटर में कितना हीट कंटेंट अवेलेबल है, दैट इज HF। एंथैल्पी ऑफ फ्लू, एंथैल्पी ऑफ वाटर जो हमने सप्लाई किया बॉयलर को कन्वर्ट स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, उसमें कितना हीट कंटेंट अवेलेबल है। फिर बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट में क्या है, फ्यूल। फ्यूल का क्या होगा, मास। मास ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो मास ऑफ फ्यूल MF क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्यूल, और CV उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अगर हम समझें तो ये बॉयलर प्रोड्यूस 10 टन पर आवर स्टीम। तो बॉयलर कितना स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, बॉयलर प्रोड्यूस कर रहा है 10 टन पर आवर, यानी मास ऑफ स्टीम, मास कितना दे दिया उसने, 10 TPH। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो टन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हो जाएगा 10,000 केजी। यानी ये बॉयलर 10,000 केजी या 10,000 केजी स्टीम जनरेट कर रहा है पर आवर। नाउ स्टीम, अब देखिए हम इसमें एज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टीम हम जो बना रहे हैं, ये जो स्टीम बन रही है वो कैसी है, ड्राई सैचुरेटेड। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है ये एट 10 बार। प्रेशर कितना है, 10 बार, विद फीड वाटर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। फीड वाटर का टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। अब हमें 10 बार और 90 डिग्री सेल्सियस से क्या निकालना होगा, हमें एंथैल्पी निकालनी होगी कि 10 बार पे स्टीम की एंथैल्पी कितनी होती है। तो स्टीम टेबल से देखेंगे जब हम, तो 10 बार पे स्टीम की एंथैल्पी कितनी आती है, 2776 किलो जूल पर केजी। हमने स्टीम टेबल को कैसे देखते हैं वो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर भी ये देख सकते हैं कि स्टीम की एंथैल्पी को हम कैसे फाइंड करते हैं स्टीम टेबल से, एंथैल्पी को कैसे चेक करते हैं स्टीम टेबल से। सेकंड हम बात करते हैं HF, मींस जो हमने फीड वाटर दिया उस पर कितना एंथैल्पी, हीट कंटेंट अवेलेबल है। तो HF की अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर टेबल्स देखेंगे स्टीम टेबल, तो 90 डिग्री के अगेंस्ट में हमें जो वैल्यू आएगी एंथैल्पी की वो कितनी आएगी, 377 किलो जूल पर केजी। नाउ MF की बात करें, हमें दिया हुआ है कि फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है, 2.5 टन पर आवर, मतलब 2.5 टन पर आवर। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लें तो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो यह आ जाएगा 2500 केजी पर आवर फ्यूल कंजप्शन हो रहा है हमारा। और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी हुई है, CV इज 3000 किलो कैलोरी पर केजी। यहां पर देखो यूनिट दी हुई है किलो कैलोरी,
बट हमारी सारी यूनिट किसमें है, किलो जूल में। तो किलो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4.187। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 12561 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। नाउ अब हमारी सारी यूनिट्स हमने एक स्पेसिफिक यूनिट्स में चेंज कर ली है। नाउ वैल्यू को प्लेस करते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले में। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एमएस, एमएस की वैल्यू कितनी है, एमएस इज 10,000 मल्टीप्लाई बाई एचएस, एचएस इज 2776 माइनस 3, एचएफ इज 377 डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल 2500 मल्टीप्लाई बाई सीवी, सीवी इज 2561। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2776 माइनस 377 विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 2399 डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, नाउ कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। नाउ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो हमारा रेशियो आएगा वो आएगा 76.39%। अभी हमने एक चीज छोड़ दी है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, यहां पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 76.39%। मीन्स हमारा ये जो बॉयलर है जिसमें ये डाटा अवेलेबल है कि 10 टन पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है बॉयलर, और कितने प्रेशर पे, 10 बार पे, फीड वाटर 90 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं और फ्यूल कंजप्शन हमारा 2.5 टन 2.5 टन पर आवर हो रहा है। तो उसके हिसाब से पूरे बॉयलर की जो एफिशिएंसी कैलकुलेट करके आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, 76.39। तो डायरेक्ट मेथड को इजिली हम अप्लाई करके क्या करते हैं, एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ डाटा गिवन से। एंथैल्पी को कैसे हम रीड करते हैं, एंथैल्पी क्या होता है, वो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।